ಪಾಠ ಜೀವನಧಾತ್ರಿ ವರ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೇರ್ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಶನನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು, ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ में उत्तर लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? आंसर ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು जीवन के लिए पानी अनिवार्य है. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? पानी के स्रोत नदी, नाला, सागर आदि है. प्रश्न 3, मानसून की हवाएं क्या लाती है? मानसून की हवाएं वर्षा ऋतु लाती है. वर्षा नहीं होती तो क्या होता है? वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है. शुद्ध जल का स्रोत क्या है? वर्षा का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है. सो 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, बादल कैसे बनते हैं ಅಂತ ಇದೆ. समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से भाष्प बनकर ऊपर उठता है. इस भाष्प से बादल बनते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, हवा में रहने वाले भाष्प से पानी की बूंदें कैसे बनती है? हवा में रहने वाले भाष्प जो बादल बने हैं ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले भाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाती है. प्रश्न 3, अकाल से क्या क्या हानियां होती है? अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है, खेत सूखे जाते हैं, गाय, बैल पानी, घास के बिना मरने लगते हैं. नेक्स्ट, वर्षा कब होती है ಅಂತ ಇದೆ. पानी के अनेक स्रोतों का पानी सूरज की गर्मी से भाष्प बनकर ऊपर उठता है जो बादल बनते हैं. जब बादल ठंडी हवा से टकराते हैं इनमें रहने वाले भाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाते हैं. बूंदों वाले बादल भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं तब वर्षा के रूप में पानी बादल से बरसते हैं. इन्हें 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, वर्षा नहीं होती तो क्या होता है? वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है. समस्त प्राणियों को पीने का पानी नहीं मिलता, खेत सूखे जाते हैं, जानवर खाद्य और पानी के बिना मरने लगते हैं, किसान बेरोजगार होता है, अनाजों के दाम बढ़ने लगते हैं, अंतर्जल का स्तर नीचे जाता है, नदियाँ, तालाब, झील सूख जाते हैं, अकाल से पीड़ित लोगों को कष्ट होता है. 8वें प्रश्न, बाढ़ किसे कहते हैं? जब बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो नदियाँ अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती है तो इसको बाढ़ कहते हैं. बाढ़ से भी जनजीवन को हानि होती है. शब्द और अर्थ का मिलान कीजिए. आंसर्स ऑलरेडी मिलान किया गया है. पेय पीने की चीज, भारी वजनदार, प्रतीक्षा इंतजार, बाष्प भाप. इन नमूने के अनुसार शब्द बनाइए दे. गति दुर्गति, गंध दुर्गंध, गुण दुर्गुण, भाग्य दुर्भाग्य. इन नमूने के अनुसार विलोम शब्दों को जोड़िए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. सूखा, गीला, ऊपर, नीचे, अच्छी, बुरी, सर्दी, गर्मी, अंदर, बाहर. इन नमूने के अनुसार एक साथ आने वाले शब्दों को लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. नदी, नाला ಇದೆ. अदे तरह खाना, पीना, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, रोना, धोना. इन नमूने के अनुसार प्रेरणात्मक क्रिया लिखी ಕೇಳಿದರೆ. खींचना, खिंचाना, सीखना, सिखाना, पीटना, पिठाना, सीना, सिलाना, पीना, पिलाना. इन नमूने के अनुसार अन्य वचन रूप बरಬೇಕು. पहाड़ पहाड़, पेड़ पेड़, शेर शेर, वचन वचन. इन बच्चा बच्चे, बेटा बेटे, बछड़ा बछड़े, लड़का लड़के. इन वाक्यों में प्रयोग कीजिए दे. ऊपर उठना, नदी तालाब समुद्र का पानी भाष्प बनकर ऊपर उठता है. बादल बनना, बादल बनने से वर्षा होती है, वर्षा से जीवन बनता है. टकराना, बादल टकराने से बिजली और अनाज दोनों उत्पन्न होती है. खींचना, धरती सभी वस्तुएं अपनी ओर खींचती है. रोचक, कहानियाँ रोचक होती है. प्रतीक्षा, किसान वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸೂಚಿ बनाई ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೇಕು? अधिक वर्षा से होने वाली हानियाँ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ वर्षा न होने से हानि ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. इधर खेतों का नुकसान होता है, इधर खेतों को पानी न मिलने की वजह सूख जाते हैं.
ಇದು जानवर बाढ़ की चपेट में आकर बह जाते हैं। जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। इन बीमारियां फैलती है, घरों में पानी आ जाता है, कोसी दूर से पानी लाना पड़ता है, लोग कमज़ोर होते हैं। फल सब्जी फूल अनाज सड़ जाते हैं। पानी न मिलने से फल फूल सब्जी अनाज उगते नहीं ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು। ಇನ್ನು ವರ್ಗ ಪಹಿಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪಾಲ್ತು ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಜಂಗಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ढूंढकर ನಿಮಗೆ लिखने ಕೇಳಿದ್ರು। ಸೊ ಪಾಲ್ತು ಜಾನುವಾರು ಬಿಲ್ಲಿ गाय कुत्ता बैल बकरी घोड़ा ಬೇಡ ಅದ। ಇನ್ನು जंगली ಜಾನುವಾರು ಒಳಗ ಶೇರ್ हाथी लोमड़ी बाघ भालू ಅಂತ ಅದ। ಇನ್ನು उत्तर लिखे ಕೇಳಿದಾರೆ। फर्स्ट वन, अधिक वर्षा के कारण पानी नदियों के किनारों को तोड़कर बाहर बहने लगता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। पर वर्षा न होने खेत सूख जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अकाल कहते हैं। शुद्ध पानी पीने से आदमी स्वस्थ रहता है। गंदा पानी पीने से आदमी को कौन सी बीमारियां होती है? सो गंदा पानी पीने से आदमी ज्वर, अतिसार, पीलिया, खांसी, सर्दी, पेट में दर्द आदि बीमारियां होती है। इन नदी के पानी का उपयोग किस किस के लिए होता है? केदारे नदी के पानी से बिजली का उत्पादन होता है, खेती के लिए उपयुक्त है, शहर गांव में पीने के पानी का इंतजाम होता है, परिवहन के लिए नदी का पानी उपयोग होता है, कारखानों में पानी का ज़्यादा उपयोग होता है, नदियों पर बांध बनाकर उस पानी से अन्य कामों में जब ज़रूरत हो काम में लाया जाता है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ಪಾಠದ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ। ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ